एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रेष्ठ गीत के पद बाय पद हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं और कलीसिया का और प्रभु यीशु मसीह का अर्थात एक वर और एक वधू का प्रेम को हम लोग देख रहे हैं। एक दूल्हा का और एक दुल्हन का जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो तड़प है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 7वां पद और 8वां पद। देखिए दोनों प्रेमी और प्रेमिका की बातचीत कैसे हो रही है एक दूसरे के लिए। पद 7 क्या कह रहा है, अर्थात वधू क्या कह रही है, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है, दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है। मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं। एक प्रेमिका अर्थात वधू जो कि पूछ रही है कि मैं नहीं जानती कि तू कहाँ मिलेगा, तू कहाँ मिलेगा, मैं तुझ तक कैसे पहुँचूँ। तू बता कि तू भेड़ बकरियों को कहाँ चराता है, तू दोपहर को उनको कहाँ बैठाता है कि मैं तेरे पास में आऊँ, तुझसे मिलने आऊँ, तू कहाँ पर हमको मिलेगा। मेरे प्रियो, आज सचमुच में ये हमारे लिए बहुत ही जो नए विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर कई बार हमको लगता है कि हम कहाँ प्रभु यीशु मसीह को पाएंगे, कहाँ से हम उससे मिलने जाएंगे, कहाँ पर हम उससे मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा वचन हमको यहाँ पर शिक्षा देता है कि जो प्रभु के चेले हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला है, उनके जीवन को देख करके हम सीखते हैं, उनके जीवन की गवाहियों को देख करके हम सीखते हैं कि कैसे प्रभु के साथ वे लोग चले हैं और प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में है। तो हम उनसे सीख सकते हैं। ऐसे लोगों के जीवन की गवाही को सुन करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है 8वां पद में, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खूरों के चिन्हों पर चल। खूरों के चिन्हों पर तो वे किस प्रकार से चलते हैं। हमारे जो अगुवे हैं, प्रभु के जो दास है, सच्चे दास है, वे लोग किस प्रकार से चलते, उनके खूरों के चिन्ह को देख करके तू चल और मुझ तक तू पहुँच, मेरे ठिकाने तक तू पहुँच। आगे वचन क्या कहता है, चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। चरवाहे के तंबू अर्थात कि पवित्र शास्त्र के द्वारा हम ढूंढे, उन बातों को ढूंढे कि प्रभु यीशु मसीह हमको कहाँ मिलेगा या कैसे हम उसके निकट तक हम जा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हमारा विश्वास जो होता है ना, नॉर्मल हम विश्वास करते, लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र के अनुसार वचन को पढ़ते हुए, वचन के साथ में, बुद्धि के साथ में जब हम विश्वास करते, तो हमारा विश्वास और भी अधिक दृढ़ होते जाता है और हम अपने दूल्हा के नज़दीक होने जा पाते हैं। हम सही तरीके से उसके ठिकाने को पाने पाते हैं। लेकिन उसका ठिकाना कहाँ पर है मेरे प्रियो, हम कहाँ पर उसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हम जितना वचन को अपने हृदय रूपी में पटिया में हम जब लिखते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह वही हृदय रूपी पटिया में हमसे मिलता है और हमसे बातचीत करता है, क्योंकि उसका ठिकाना जो है हमारे हृदय में है। तो दो तरह से हम देख रहे हैं, एक तो हम वचन को खाने के द्वारा, वचन को जितना ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है, हम वहाँ पर मुलाकात करते हैं, हम उसके ठिकाने को वहाँ पर पाते हैं। और वचन यहाँ क्या कह रहा है, तो भेड़ बकरियों के खूरों के चिन्हों पर चल, अर्थात जो मेरे लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो वचन में हमको दिखते हैं, ऐसे गवाहियाँ मिलती है, प्रभु के पीछे चलने वाले प्रेरित जो कहलाए, इनके जीवन को देख करके हम सीख सकते हैं। उनके जीवन के साथ में हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं कि कैसे वे लोग प्रभु के पीछे चले हैं, वैसे ही हम चलेंगे और प्रभु के नज़दीक आ सकते हैं और उसके ठिकाने को हम लोग पा सकते हैं। तो वचन हमको यहाँ क्या कह रहा है कि चरवाहों के तंबू अर्थात पवित्र शास्त्र के अंदर तू मुझे ढूंढ और तू मुझे पा लेगी। तो है ना कितना अच्छा परमेश्वर का वचन। जय मसीह की।